नमस्कार। 2025 के शुरुआत में ही दिल्ली के विधानसभा चुनाव हुए। सत्ता वहां की पलट गई। पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त बहुमत के साथ वहां पे सरकार बनाई और केजरीवाल अपना सीट भी बचा नहीं पाए और उन्हें दिल्ली की जनता ने एक सिरे से नकार दिया। नकारने के बाद दिल्ली वाले केजरीवाल को खोजते रह गए, कहीं दिखाई नहीं पड़े केजरीवाल। तो आखिर गए कहां? तब से लेकर अब तक पंजाब में रहे केजरीवाल, क्योंकि आम आदमी पार्टी की दो जगह सरकारें थी, एक दिल्ली और दूसरी पंजाब। तो दिल्ली की मलाई खाने के बाद जो आदत पड़ गई थी, आखिर वो मलाई कैसे उनको मिले? दिल्ली तो हार गए, तो उन्होंने पंजाब की तरफ अपना मुंह मोड़ लिया और चले गए पंजाब में। वहां पे भगवंत मान वहां के सीएम, लेकिन एक सुपर सीएम की तरफ वो वहां पे काम कर रहे थे। वहां की रैलियों में केजरीवाल, उनके पीछे पीछे वहां के सीएम भगवंत मान, कार्यक्रमों में, सरकारी कार्यक्रमों में केजरीवाल, उनके पीछे पीछे भगवंत मान, यानी कि सुपर सीएम के रूप में केजरीवाल पंजाब में थे। लेकिन आज मैं ये आपसे क्यों कह रहा हूं कि नेवरा भैया रही तब बैरिया खियाई, एक भोजपुरी की कहावत है। इसको मैं साबित करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को थोड़ा आगे चलने दीजिए। तो आज जो पंजाब की हालत है, पंजाब चारों तरफ से बाढ़ से घिर गया है। त्राहिमाम मचा हुआ है पंजाब में। और ऐसे समय में जहां केजरीवाल को सुपर सीएम के रूप में पंजाब के लोगों के साथ खड़े रहना चाहिए था, जनाब वहां से रफू चक्कर हो गए हैं, दिल्ली चले आए हैं। और दिल्ली से अब उन्हें चुनाव प्रचार के लिए गुजरात जाना है। अरे भाई, जहां की तुम्हारी सरकार है, जहां के लोगों ने तुम्हारे ऊपर विश्वास करके तुमको गद्दी दी, आज तुम्हारी आवश्यकता सबसे ज्यादा पंजाब के लोगों को आज तुम्हारी आवश्यकता है। और ऐसे समय में तुम तो रणछोड़ की तरह रण क्षेत्र से भाग गए। और तो और इनके चीफ मिनिस्टर भगवंत मान बीमार पड़ गए हैं बाढ़ के आते ही, त्रासदी के आते ही। अपने समय में भगवंत मान और केजरीवाल ने कहा था कि हम पंजाब की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको वर्ल्ड क्लास बनाएंगे। 5 स्टार टाइप जो अस्पताल होते हैं उनकी तरह हम सरकारी अस्पतालों को बनाएंगे। उन अस्पतालों में हमारे गरीब से गरीब लोग भी अपना इलाज करा पाएंगे मुफ्त में। लेकिन जैसे ही बाढ़ आई, केजरीवाल रफू चक्कर और भगवंत मान पड़ गए बीमार। मोहाली में इन्हें एडमिट कराया गया किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में। कोई इन्फेक्शन है इनको, और इन्फेक्शन क्या है वो तो आप सब लोग जानते ही हैं कि उनको ऐसे इन्फेक्शन आम दिनों पे हो। लेकिन मोहाली के अस्पताल ने इनको वहां से रेफर कर दिया और अभी ये चंडीगढ़ के अस्पताल में है। क्यों भाई? आप तो पंजाब को एकदम वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल दे रहे थे, आपको आखिर एक केंद्र शासित प्रदेश में क्यों जाना पड़ा? तो इनकी तो आदत है बोल देना और बोल के भाग जाना। तो केजरीवाल गायब, भगवंत मान गायब। अब अगर आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया जाए तो बचता कौन है वहां पे? जो थोड़े बहुत एमपी और विधायक बचते हैं वो कांग्रेस के हैं। और कांग्रेस की भी ले लीजिए तो आज की तारीख में राहुल गांधी जी देश छोड़ चुके हैं। 16 दिन बिहार में जबरदस्त मेहनत किए भाई, और मेहनत करने के बाद इनको फल क्या मिला उसका कि मलेशिया चले गए हैं छुट्टियां बिताने। अरे जिनके बल पे आप मलेशिया गए हैं ना, उनको आज आपकी असली में जरूरत है। असल में आज ही आपको पंजाब में होना चाहिए था, लेकिन पंजाब से केजरीवाल गायब, भगवंत मान गायब और राहुल गांधी तो गायब ही गायब। और पंजाब की भोली भाली जनता, लेकिन बहादुर होते हैं पंजाबी भाई। आज जब वो चारों तरफ घिर गए हैं और उनको दिख रहा है कि ना यहाँ पे कोई कांग्रेसी दिख रहा है और न ही कोई आम आदमी पार्टी का आदमी दिख रहा है, तो उनकी दृष्टि मोदी को खोज रही है। मोदी को खोज रही है उनकी दृष्टि। जानते हैं कि ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही काम आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी काफी एडवांस चलते हैं। उन्होंने बाढ़ से काफी पहले ही कृषि मंत्री
शिवराज सिंह चौहान को पंजाब भेजा था, पंजाब का बाढ़ से पहले की स्थिति का जायजा लेने के लिए। और वहां पे कृषि मंत्री ने कहा था कि मैं मोदी जी के आदेश पे पंजाब में आया हूं। काफी कुछ वहां से वो नोट करके ले गए और केंद्र सरकार उस पर कार्य कर रही है। तो आज जब पंजाब के लोगों को नरेंद्र मोदी की याद आ रही है, जबकि उन्होंने नरेंद्र मोदी को न केंद्र में न राज्य में कहीं नहीं जीता है, वोट उन्होंने नरेंद्र मोदी को नहीं दिया, लेकिन उन्हें पता है कि ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी ही काम आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा था आपसे भोजपुरी की वो कहावत कि नेवरा भैया रहित बैरिया खियाई। हिंदी भाषी लोगों के लिए या जो भोजपुरी नहीं समझते हैं उनके लिए इसका अर्थ बताता हूं कि नेवरा भैया रहित, यानी कि नेवरा भैया अगर रहता तो बैरिया खियाई, यानी कि बैर खिलाता। तो नरेंद्र मोदी ही तो है वो नेवरा भैया, जिस पर पंजाब के लोग एकदम टकटकी लगाए बैठे हैं कि मेरा नेवरा भैया आएगा, मेरी सहायता करेगा। और नरेंद्र मोदी ने अपनी सारी एजेंसियों को, सारे विभागों को निर्देशित कर दिया है। इतना सारा कुछ होने के बाद भी कुछ लोग अभी भी है जो कैसा कह रहे हैं कि ये तो सब मोदी का किया कराया है, कुछ कर ही नहीं रहा। अरे भाई, आपने वोट मोदी को नहीं दिया, लेकिन मोदी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। उन्होंने कहा था कि 140 करोड़ लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं और परिवार का मुखिया होने के नाते वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। एनडीआरएफ की सारी टीमें लगी हुई हैं, सेना पूरी तरह से लगी हुई है, सरकार के और भी जो विभाग हैं वो काम कर रहे हैं पंजाब में। मंत्रियों का दौरा हो रहा है, प्रधानमंत्री खुद 9 सितंबर को पंजाब का दौरा करने वाले हैं। एनडीआरएफ की 23 टीमें काम कर रही हैं और एसटीएफ जो कि पंजाब स्टेट का है उसकी 2 टीमें काम कर रही हैं। क्या कर रहे हो भाई तुम? ऊपर से आपको चाहिए 60,000 करोड़, लेकर क्या करोगे? सारी जनता जानती है, सारे लोग जानते हैं कि उन 60,000 करोड़ से तुम करोगे क्या? पूरे पंजाब को तुमने उग्रवाद और नशे की लत लगा दी है। नशे से वहां के युवा बिगड़े जा रहे हैं। और देखिए, ये आपके क्या कहते हैं, टिकैत साहब कहते थे कि 5,000 ट्रैक्टर लेके लाल किले पर चढ़ जाऊंगा। आप सिर्फ अराजकता फैलाने के लिए हैं, देश के लिए काम करने के लिए नहीं है। आप किसानों को लेकर, हजारों हजार किसानों को लेकर दिल्ली कूच कर गए थे, लेकिन आज तो आपको कम से कम 5,000 ट्रैक्टर पंजाब लेकर जाना चाहिए था। लेकिन वो तो पंजाबी लोगों की मेहनत कहिए, मेहनती होते हैं, ईमानदार होते हैं। पंजाब के लोग भी आपस में लगकर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और ऊपर से केंद्र सरकार पूरी तरह से पंजाब की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। कुछ सालों तक दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पे आके किसानों के पैरोकार बने, आज कहाँ हैं भैया? 1,74,000 हेक्टेयर फसल नष्ट हो गई है पंजाब के किसानों की। कहाँ हो किसानों के मसीहा? ये राहुल गांधी। पंजाब छोड़िए ना, चलिए मान लेते हैं कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार नहीं है, हिमाचल अभी जबरदस्त राजनीति से गुजर रहा है। भैया बहिनी दोनों में से किसी को तो जाना चाहिए था। बहन का तो पता नहीं कहाँ है, और भैया छुट्टियां बिताने चले गए हैं मलेशिया। वहां से कहां कहां जाएंगे, क्या क्या करेंगे, क्या क्या गुल खिलाकर आएंगे, कोई नहीं जानता है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे पंजाब के भाइयों, आप लोग जिस हिम्मत और बहादुरी के साथ डटे हुए हैं, डटे रहिए। पूरा देश आपके साथ खड़ा है, देश की सरकार आपके साथ खड़ी है। वीडियो के अंत में इतना कहना चाहूंगा कि दोस्तों, अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छे लगते हों तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, कुछ कमेंट भी कर दिया कीजिए और हो सके तो शेयर भी कर दिया कीजिए। नमस्कार।